अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, हैदराबाद में इतनी ज़बरदस्त तरीके की जो है ना, बस आप समझ लो तूफ़ानी बारिश हो रही थी। इतनी हवा वाली बारिश थी, इतनी ज़्यादा हवा वाली बारिश थी कि बस क्या ही बताऊँ। मतलब आप समझ लो कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि बारिश में जो है ना, मतलब जो है अपने आप को भिगाने का बट हुआ यूँ कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए बैल्कनी के दरवाजे पे क्या गई तो मैं पूरी की पूरी बस जो है ना भीग चुकी थी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी छत पर, और फिर मैंने सोचा कि यार चलो अच्छा है, मैं पिकनिक पर तो वैसे भी नहीं गई थी और समंदर में तो नहाना हुआ नहीं इस साल, तो चलो बारिश की रहमतों में ही नहा लिया जाए। तो यहाँ पर ना मैंने बारिश को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। इतनी तूफ़ानी बारिश थी, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी कि मतलब आप समझ सकते हो कि सामने वाला घर तक मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, और हमारी छत पे इतना पानी भर चुका था कि आप समझ लो कि ये शायद हमारा फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि छत से जो है ना पानी सीढ़ियों से होता हुआ पूरे घर को भिगाता हुआ नीचे जा रहा था, क्योंकि छत पूरी भर चुकी थी पानी से, यहाँ तक कि नाली में भी पानी जा रहा था। लेकिन इतनी तूफ़ानी बारिश थी, इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि ज़ाहिर है पानी जाते जाते ही जाएगा ना, लेकिन छत पूरी भर चुकी थी। और बस आप लोगों के सामने ही सब कुछ, बहुत धुआंधार बारिश थी, ठंडा ठंडा पानी था। इब्राहिम को मैंने अम्मी के पास छोड़ा नीचे, और मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर, और लंच वगैरह भी नहीं किया। मेरा लंच जो था ना मैं नीचे रखा हुआ था, और मैंने सोचा कि यार अब मैं आकर ही जो है ना उसको खाऊंगी। उतनी देर में वो ठंडा भी हो गया था, क्योंकि इब्राहिम को तो मैंने बिल्कुल भी इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, यहाँ तक कि मैं उसको बैल्कनी तक लेकर नहीं गई और मैंने उसको इस दिन नहलाया भी नहीं था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा आ रहा था जो है, मतलब मुँह हाथ धोने के लिए भी ना। तो मैंने उसको उस दिन नहलाया भी नहीं था कि नहीं यार आज चलो स्किप कर देते हैं। तो खैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी छत पे कितना पानी भरा हुआ है। इसके बाद मैंने अपना फ़ोन रखा साइड में, और मैंने बहुत इंजॉय किया बारिश को। तो असल में जो गर्मी पड़ती है ना, वो पड़ती है मई और अप्रैल में। बाकी जून जुलाई के महीने में बच्चों की छुट्टियां भी पड़ती हैं, और साथ साथ में बारिशों की वजह से मौसम भी काफ़ी मुनासिब और अच्छा हो जाता है। अभी न्यूज़ वगैरह में देख रही थी, तो मतलब आप लोग समझ लो कि हर तरफ और हर जगह ही बारिशें चल रही हैं। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आपके जो है ना मतलब उधर बारिशें हो रही हैं क्या है क्या नहीं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मैं कुछ इंडियन ब्लॉगर्स को भी देख रही थी, तो उनके यहाँ भी बारिशें अभी चल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मौसम कुछ इस तरह से और महीना कुछ इस तरह से चल रहा है। तो खैर हम लोग थोड़ा सा आउटिंग वगैरह पे भी निकले थे रात को बाहर, तो वहाँ पे भी रोडों पे पानी बहुत भरा हुआ था। मैं कुछ वीडियोस वगैरह भी देख रही थी कि हैदराबाद की हॉस्पिटल्स वगैरह में भी पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था, क्योंकि 100 से ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है ना तूफ़ानी बारिश हुई थी ये वाली। अच्छा जी भाई, मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बारिश का पानी भी जो है ना मैंने तो हाथों में भर भर के पिया, और बहुत सारा पिया। आप लोग समझ लो कि तकरीबन मैं 1-2 गिलास तो पी गई होंगी, इतनी तूफ़ानी बारिश थी। तो खैर पिछली वीडियो में ना काफ़ी लोगों के इस तरह से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये तो बड़ा एक अजीब सी बात बता रही हूँ अंबर, कि अम्मी पापा का रूम लॉक पड़ा हुआ था और आप लोगों को छोड़ के चला गया पिकनिक पे। जी हाँ, वो उस तरह से होता है दरअसल कि जो है ना ये दरवाजे के पीछे जो क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ज़रा मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अम्मी के रूम का भी ना जो है ये इस तरह से निकल चुका है, टूट चुका है, जिसकी वजह से जब हम लोग पूरा दरवाज़ा खोलते हैं ना तो ये दरवाज़ा इस तरह से लॉक हो जाता है, क्योंकि वैसे भी जो है ना दरवाजे के लॉक ऐसे ही हो रहे हैं ढीले ढाले से तो वो दरवाजे दीवार से जब टच होते हैं ना तो वो लॉक हो जाते हैं। जब उनको बंद करो ना फिर ऐसा होता है कि वो लॉक हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि ज़्यादातर कोई बच्चा कूद के जाता है, या किसी बड़े को ही कूदना पड़ता है अगर बच्चे नहीं होते घर में, तो इस तरह से। तो रूम लॉक पड़ा था, तो मैंने इसलिए बोला था कि रूम लॉक पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने वही करके सफाई नहीं करी। लेकिन आप लोगों ने इस बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए चले गए कि हैं अंबर की मौजूदगी में रूम लॉक कर दिया। ये तो बहुत अजीब सी बात है। जी हाँ, अगर किसी को रीज़न वाकई में नहीं पता और वो वाकई में इस तरह से अगर बात को सुने कि रूम लॉक पड़ा हुआ है और तो वो बात वाकई में सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी। तो खैर फिर मैंने आप लोगों को भी अभी क्लियर कर दिया कि इस तरह से कुछ मसला है दरवाजे का। अच्छा, ये लोग जब रात में भी आए ना तो बच्चे वगैरह सो रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि फिर बड़ों को कूद कर जाना पड़ा, और फिर अंदर जाके दरवाज़ा खोला, और फिर इस तरह से जो है ना वो दरवाज़ा खुला। अच्छा, आप लोग बोलो कीज़ नहीं है, कीज़ दरअसल इधर उधर हो जाती हैं, बस बच्चों वाला घर जो होता है ना वहाँ पे चीज़ें कुछ इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा, अभी ये आप लोग ये मंजर जो देख रहे हो ना, ओ खुदा, मतलब इतनी पानी भरा हुआ था ना, इतना ज़्यादा कोई पानी भरा हुआ था हैदराबाद के चौक्स वगैरह पे और रोड वगैरह पे, इतना ज़्यादा कोई पानी भरा हुआ था। खैर ये तो दूसरे दिन निकल गया है और बड़े क्लीन हो गए हैं रोड अब तो खैर। लेकिन ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन तूफ़ानी बारिश भी हुई और हम लोग उस दिन आउटिंग पे भी गए। आप लोग देख सकते हो कि टायर्स भी जो थे ना वो आधे आधे टायर्स नज़र ही नहीं आ रहे थे, और जब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो हमारे पैरों में बाकायदा ऐसा लग रहा था कि अंदर पानी आ गया है गाड़ी में मतलब इस कदर महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी हमारी भी जो गाड़ी थी ना वो बाकायदा
पूरी अंदर ऐसे पानी में चल रही थी, आप लोग बस ये समझ लो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस मैं, अम्मी, पापा और इब्राहिम, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे, इब्राहिम और मैं हम दोनों नहीं गए थे भाई पिकनिक वगैरह पे। तो पापा हमें दूसरे दिन जो है ना हाईवे पे खाना खिलाने के लिए लेकर चले गए थे और हमारे बहुत अच्छी सी एक लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, आउटिंग वगैरह हो गई थी, बहुत मज़ा आया। क्योंकि पिकनिक से आने के बाद इन लोगों की तकरीबन 1-2 दिन बाद ये बारिश हुई है, तो ये तकरीबन 2 दिन बाद का आप लोग समझ लो कि पिकनिक से आने के बाद 2 दिन बाद पापा हमें बाहर आउटिंग पे इस तरह से लेकर गए, क्योंकि इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि जो है ना अब इब्राहिम की तबीयत ठीक है। तो फिर हम मैं जो है ना अब थोड़ा सा बाहर निकली हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो माओं के लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जब उनका पेट ख़राब हो तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही जो है ना फिर माओं का ये होता है कि यार अब क्या करें। तो मौका और मौसम दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो चलो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे और पापा हमें डिनर कराने के लिए लेके चले गए थे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे इस तरह के भी सवालात थे कि जो है ना अंबर अपने घर कब जाओगी, और जो है अब ये है वो है, मतलब काफ़ी आप लोग इस तरह के कुछ जो है ना इससे ही रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे। तो बस यही बोलूँगी कि भाई आप लोगों के साथ में जो है ना अपना सब कुछ रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, मैं भले यहाँ हूँ या वहाँ हूँ या कहीं पे भी हूँ, तो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही होती हूँ। अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी ज़ाहिर है मैं जब आई थी यहाँ पर तो आप लोग मैंने मसला भी बता दिया था कि मैं क्यों आई हूँ और ये मैं कब तक के लिए आई हूँ ये मुझे नहीं पता। तो जब तक मेरा वो मसला सॉल्व नहीं हो जाता जो आप लोगों को मैंने बताया था कि घर के अंदर क्या क्या मसाइल चल रहे थे, तो इसलिए जब तक वो मसला मेरा हल नहीं हो जाता, तो मैं मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ना। तो ये है सारा मसला, और मैं उस बात को क्या क्या बार बार जो है ना रिपीट करूँ बोल बोल के, तो इसलिए तो अब देखें अब क्या होता है, और जैसे ही जो भी कुछ होगा तो वो भी आप लोगों के साथ में सब कुछ अपडेट करती चलूँगी कि भाई जो है ना कब जाना है या क्या है क्या नहीं है, आगे क्या सोचा है। और जहाँ तक बात रही कि आप लोग ये कह रहे थे कि अंबर रेंट का घर जो है ना अपने लिए देखो और वहाँ पे इस तरह से ये वो, तो यार पहली बात तो ये कि रेंट के घरों में रहना मुझे कोई मतलब मैं समझती हूँ कि आसान नहीं होता। जिन लोगों के रेंट के घर हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और आग में उनके जो बेहतर करे, ठीक है ना। लेकिन जब मेरे पास अपना खुद का घर है तो मैं इस तरह से कुछ बात सोचती नहीं हूँ। दूसरी बात कि मेरा जो अपना घर है वो मैंने रेंट पर ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसका एग्रीमेंट भी जो है ना अभी पूरा साल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगना है। तो इसलिए जो है ना मैं इस तरह से कुछ भी जो है आप समझो कि मैं मतलब मैं नहीं सोचती ना इस तरह की कोई बात। हम हल करेंगे, कोई भी बात होगी अगर मैंने आप लोगों को अपना प्रॉब्लम बताया हुआ था, जैसे ही उसका सोल्यूशन हो जाएगा तब आप लोगों के साथ जो भी ना सब कुछ शेयर भी कर देंगे वो। अब दरअसल मैं इस बात को ना ज़्यादा इसलिए भी नहीं छेड़ती ना, मैं इस बात के ज़्यादा कोई मतलब इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में जाती हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को इस बातों पर ना ऐसा लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो है ना एक झूठ बोल रही हूँ, या फिर इस तरह का कुछ भी होता ही नहीं है दुनिया में। कोई जो है ना किसी भी तरह की कोई मखलूक जो है ना वो इस तरह की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसलिए टाइम फिर मैं बोलती हूँ नहीं यार ये लोग ना फिर ऑल फॉल कुछ बोलेंगे तो फिर मुझे बुरा लगना है, क्योंकि एक तो इंसान अपने प्रॉब्लम बता रहे हो, आगे से तुम इस तरह से मजाक बना रहे हो, तो फिर मैं इस बात पे बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि फिर मैं और ज़्यादा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हाँ, तो अब ज़ाहिर है छोटे बच्चे का भी साथ है, इब्राहिम अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मुझे किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं, तो इसलिए फिर जो है ना मैं इब्राहिम को लेकर वहाँ से जो है ना फ़िलहाल जब तक कोई मसला सॉल्व नहीं हो जाता जो बताया था आप लोगों को, तो तब तक जो है ना फिर ये था कि अभी यहाँ पर सुकून से रहते रहो। और अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे और ये इब्राहिम को लेकर भाई मैंने बच्चे से झूला खाली कराया और इब्राहिम को लेकर बैठकर खूब झूला झूला, बहुत मज़ा आया। इब्राहिम तो भाई ऐसे एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह 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 से। एक तो बड़ा ठंडा मौसम हो रहा था, साथ साथ में जो है ना हम लोग पहले कहीं और रेस्टोरेंट गए थे, जब वहाँ पे हम लोग गए ना तो वहाँ पे बारिशों के वो जो टिड्डे नहीं होते, वो जो काले काले कीड़े होते हैं, क्या होते हैं यार, वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। इब्राहिम की टांग पे आके बैठा, इब्राहिम इतनी ज़ोर से चीख के रोने लग गया, वो डर गया उससे, क्योंकि दरअसल मैं चीख मार गई थी क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है उन टिड्डों से। तो खैर फिर हम लोग उस रेस्टोरेंट से उठे और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कोई जानवर कीड़े मकोड़े नहीं थे, बल्कि थे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं थे ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। एक तो बारिशों के मौसम में ना ये बड़ा सीन होता है भाई कि अगर आप थोड़ा सा बाहर कुछ खाने के लिए निकलो ना तो फ़ौरन आपको कीड़े मकोड़े ऐसे नज़र आने लगेंगे कि मुझे तो पूरा मैं सोचने लग जाती हूँ कि अभी खाने के अंदर भी ये पक रहे होंगे, इनकी ग्रेवी आज खाने में बहुत ज़्यादा ग्रेवी होनी, क्योंकि जो है ना ये टिड्डे अच्छे से पक रहे होंगे। तो खैर आप कुछ भी कर लो, टिड्डे तो आती हैं बारिश के बाद, घर में इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो बाहर तो फिर बाहर ही अल्लाह खैर करे। तो खैर हम लोगों ने जो है ना फिर यहाँ पर कढ़ाई वगैरह तो नहीं खाई, मेरा दाल वगैरह का मूड था, पापा का भी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर दाल सब्ज़ी रोटी वगैरह खाई बहुत अच्छे से।
और ये आप लोग देख सकते हो कि बारिश के बाद का मौसम है। यहाँ पर भी बारिश हुई होगी तूफ़ानी, और बारिश तो खैर शाम में हुई है, तकरीबन आप समझ लो 4 से 5-6 बजे का टाइम, जो हैदराबाद के लोग होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है। और बहुत तूफ़ानी बारिश थी, और बहुत तकरीबन आप समझ लो 1-1.5 घंटे तक बारिश होती रही है। तो बहुत 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 मज़ा आया। इसके बाद जो है यहाँ पे अब मैंने चिकन कौरमा भी मंगवा लिया था। जब मुझे ना हाईवे के कौरमे और इस तरह की चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। ये कौरमा कहने को ये कौरमा था, लेकिन ये पता नहीं क्या था, ये ना कौरमा लग रहा था, ना कढ़ाई लग रहा था, ना स्टू लग रहा था, पता नहीं। ऐसे लग रहा था कि सारे किचन के जितने भी मसाले ना सब मिला के पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन बस जो है ना पता नहीं क्या खा लिया। अब वही वाली बात हो गई कि मुर्गी गई जान से और खाने वाले को मज़ा नहीं आया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुरा नहीं था, सही था। अच्छा, यहाँ पर जो ना इब्राहिम को भाई अम्मी झूले दे रही थी, और ये बड़े मज़े से बैठा हुआ झूले झूल रहा था, माशाल्लाह 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 से। तो जी, कहने का मतलब बस इतना है कि ज़ाहिर है आप लोगों के साथ अपना सब कुछ डेली रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही होती हूँ डेली व्लॉग के ज़रिए। तो जो भी बात होगी, जो भी चीज़ होगी, आपके साथ जो है ना वक्त आने पे सब कुछ शेयर कर देंगे। यहाँ पर हैं तो वो भी शेयर कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो वो भी शेयर कर देंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखें। बाकी जो है ना आप लोगों के कॉमेंट्स जो थे, बस उसका ही जो है ना बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इब्राहिम कैसे बच्चों को देख रहा है। अच्छा, ये जो 2 बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे आकर बोलते हैं अम्मी से कि ना आंटी हमें झूला दे दे, हमें झूला झूलना है। तो अम्मी फ़ौरन से जो है ना खड़ी हो गई। अम्मी ने कहा चलो बच्चे तुम लोग एंजॉय करो, और फिर हम लोग जाकर जो है ना चाय पीने लग गए। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी जब हम लोग इतने छोटे छोटे से थे ना, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी बच्चे को भी जाकर बोलें कि हमें झूला दो, हमें झूला चाहिए। हम क्या करते थे, हम अपनी अम्मी को खींच खींच के लेके जाते थे कि हमें झूला खाली करवा कर दें, हमें नहीं बोलना, खुद से नहीं बोलना। अम्मी बोलती थी कि तुम जाकर बोल दो कि झूला दे दें, या जाके खड़े हो जाओ तो तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत होती नहीं थी। इतना पता नहीं क्यों डर लगता था, कि ऐसा लगता था कि बच्चे जो है ना ये हमें तेज़ झूला चला के हमें पीछे से किक ना कर दें, या जो है जो है ना ये पत्थर उड़ा के ना मार दे। पता नहीं क्यों डर लगता था इतना ज़्यादा। लेकिन आजकल के बच्चों को देखती ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है, और आके भाई जो है बात करनी होती है वो कर लेते हैं। हम बड़े डरपोक रहते थे इन मामलात के अंदर कि नहीं, हमें झूला अगर चाहिए तो वो अपनी अम्मी को लेकर जा रहे हैं अपना हाथ पकड़ के। और जब तक हम झूले में बैठे ना तो अम्मी वहीं खड़ी होती थी, और अम्मी थोड़ा सा भी हिलती थी ना, बोलती थी मत जाओ मत जाओ। मतलब मेरे साथ कुछ इस तरह का सिचुएशन होता था। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी तो मैं कह रही थी वाह क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है यार। मतलब वो आके बोलने कि हमें झूला चाहिए, आप झूला खाली कर दें। मैं यार ये तो फिर भी चलो बच्चा नहीं था कोई, मेरी अम्मी बैठी हुई थी, उनसे आगे कह रहे हैं। हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं होती हम किसी बच्चे से बोल दें। तो खैर आजकल के बच्चे हैं भाई ये सब। अच्छा जी, तो खैर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे थे, तो चाय वगैरह हम लोगों ने हाईवे पे पी ली थी। फिर जो है ना घर आते आते थोड़ा सा और क्रेविंग होने लगी थी, फिर हम लोगों ने जाते जाते थोड़ा सा लस्सी भी पी ली थी। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम को देखें भाई, ये खूब अच्छे से जो है ना विंडो सीट पकड़ के जो बाहर के नज़ारे ले रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं। और कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई, इनको बहुत जो है ना हर चीज़ पे फोकस भी रहता है। इनको हर चीज़ उठाकर देखनी भी और साथ साथ में चखनी भी है। खैर इनके चखने से पहले मैं उनसे फ़ौरन से जो है ना उनके हाथ से छीन लेती हूँ। अच्छा जी, खैर आज की वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे नए नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसे अच्छी बात नहीं होती कि फ्री में वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने न्यू वीडियो अपलोड किया है। साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर जगह पे मैं अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से ही हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर आने के बाद थोड़ा सा ड्रामा वगैरह देखा, उसके बाद मैं सो गई थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए मेरी दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।